बढ़िया बढ़िया आते हैं। मैं और मोर तोर में माया जय बस कीव कीव निकाया, को गोचर जय लग बन जाई, सो सब माया जाने भाई। हरे कृष्णा। हाँ पढ़ो। हरे कृष्णा। इन तीनों गुणों के द्वारा देही को बांधने की बात बताने के बाद अब भगवान सत्य गुण का स्वरूप और उसके द्वारा बंधन कैसे होता है ये बताते हैं। तत्व सत्व निर्मल तब प्रकाशक कमनामय सुख संगीन बंधादि ज्ञान संगीन चारण। हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्व गुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अब ये सत्व रज तम इन तीनों गुणों के द्वारा देही को बांधने की बात बताने के बाद से कैसे बनता है। अब भगवान सत्व गुण का स्वरूप और उसके द्वारा बंधन कैसे होता है, तो स्वरूप क्या है और उससे बंधन कैसे हो जाता है ये बताते हैं इस श्लोक में, एक ही श्लोक में, कि हे पाप रहित अर्जुन। पाप रहित इस्तेमाल किया है, पहली बार बोले यहां पर पाप रहित। हाँ, कोई पाप नहीं किया तूने, और ये आगे का भविष्य भी बता रहे हैं कि तू उनको मार भी देगा तो भी पाप रहित है। तो पाप रहित अर्जुन उन गुणों में सत्व गुण निर्मल मतलब स्वच्छ है होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। प्रकाशक मतलब जिसमें उस सत्व गुण में हमें सब कुछ दिखाई देता है, और निर्विकार निर्विकार है। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन है कि निर्विकार हो सकता है क्या। सत्गुण है तो प्रकृति से ही, जड़ से ही है ना, फिर भी भगवान निर्विकार क्यों कह रहे हैं वो आगे इसमें व्याख्या में लिखा हुआ है। ये सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है। देही मतलब, देही का मतलब क्या है, आत्मा को बांधता है। जो शुरू में कहा था शरीर शरीर देही, तो शरीर को देही को कैसे बांधता है। तो हम कहते हैं ना कि जीव प्रकृति से बन जाता है तो नरकों में जाता है, तो बनता कैसे। सतोगुण ही बांध रहा है, सबसे ऊंचा गुण है, फिर भी बांध रहा है। तो कैसे बांध रहा है, एक तो प्रकाशक है। प्रकाशक मतलब इसमें हमें सब कुछ दिखाई देता है, हमें अच्छा बुरा दिखाई देता है। ये रजो और तमो गुणों का प्रकाशक भी है। हमें ये पता पड़ जाएगा कि ये काम करने से तुम रजोगुणी है, ये तमोगुणी है, तो ये खराब काम है। इस ये रजोगुणी है, इसके अंदर व्यापार है, इसके अंदर सुख दुख दोनों है। सुख की इच्छा में जो कर्म कर रहे हैं, कामना वाले जो कर्म कर रहे हैं, वो कौन से, रजोगुणी। तो ये प्रकाशक है, ये बता देगा भाई तू कर तो सही है लेकिन निष्काम हो जाए, और निष्काम होते ही फिर हम सत्वगुण में आ जाएंगे। तो ये रजोगुण तमोगुण को ऊपर उठाता है सत्वगुण का प्रकाश। अगर हमारे घंटे भर के लिए भी आ गया तो हम 23 घंटे का अपना देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या किया। तो ये प्रकाश का ये फायदा है। और निर्विकार मतलब जड़ होते हुए भी विकार नहीं है। तो इसमें व्याख्या में लिखा है तमो रजो की अपेक्षा कम विकारी होने तथा परमात्म प्राप्ति में सहायक होने में गुणातीत होने के बहुत समीप होने के कारण सत्व गुण को निर्विकार कहा है। मतलब है भगवान के बहुत नजदीक हमें पहुंचा सकता है ये, इसलिए निर्विकार तो है नहीं, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये प्रकृति का हिस्सा है। निर्विकार तो हम आत्मा है या परमात्मा, पर उस तक ये पहुंचा रहा है, इसलिए भगवान ने इसको निर्विकार कहा है। तो ये क्वेश्चन जो आता है उसके लिए कहा है। तो कम विकारी है। अब ये बांधता कैसे है, ये तो समझ में आ गया, प्रकाशक है, ये हमें दिखा देगा रास्ता, ये बढ़िया रास्ता है, खराब रास्ता है। और स्वच्छ भी है, निर्मल भी है। निर्मल मतलब कोई इसमें मल नहीं है, कोई इसके अंदर दोष नहीं है सत्वगुण में। लेकिन अब बांध कैसे देता, यही दोष आ गया। तो उसमें सत्वगुण में दोष नहीं है, ये बांधने का दोष हम में है, हम बंध रहे हैं। हाँ कैसे, ज्ञान और सुख की आसक्ति। ज्ञान कैसे, कि मैं गीता साधक हूं, मैं गीता जी का आचार्य हूं, मैं फलानी पोस्ट पे हूं, बहुत बड़ी बढ़िया पोस्ट हो भले, मैं आचार्य हूं, मैं महामंडलेश्वर हूं। ये जब आ गया तो वो भक्ति से दूर हो गया। सतोगुणी तो है लेकिन उसमें क्या आ गई, ज्ञान और सुख की आसक्ति। तो ज्ञान की आसक्ति तो क्या है कि वो पद की आसक्ति, वो भक्ति की आसक्ति के प्रचार हो रहा है मेरा। मैं तो गीता का साधक हूं, गीता का भगत हूं, गीता का आचार्य हूं, गीता परिचय अभियान से जुड़ा हुआ हूं, 5 साल से रेगुलर हूं, नाम जप कर रहा हूं, 16 मालाएं कर रहा हूं। वो बघारने भी लगेगा, बोलने भी लगेगा। तो वो क्या हो गया, मैं आ गया, मैं ज्ञानी, वो बंद गया। और बोले नहीं, अंदर अंदर करता रहे, 16 के 32 माला कर रहा है। और कोई कह भी दे 16 कर रहा है, यार कोशिश तो करता हूं, भगवान की कृपा जिस दिन होती है हो जाती है, तो झूठ भी नहीं बोला उसने। भगवान की कृपा हो जाती है तो हो जाती है, कोशिश तो करता हूं और कभी कभी भटक जाता हूं।
तो वो उस तरीके से बच सकते हो आप। और इसमें निमित्त क्या, मुझे निमित्त बनाया, उसमें भी मैं आ जाता। स्वामी जी तो कहते हैं निमित्त भी मत हो, निमित्त में भी आ गया तो आप दिखा रहे हो मैं निमित्त। भगवान की कृपा हो जाती है, तो कृपा का शब्द इस्तेमाल कर लो। अभी कल परसों के सत्संग में स्वामी जी ने कहा, फिर दोबारा लाइन दो बोली कि हे नाथ, तो फिर बोले नहीं नहीं हे मेरे नाथ ठीक है, हे मेरे नाथ। तो पुकारो कैसे, हे मेरे नाथ, मेरे नाथ होते संबंध जुड़ जाता कि मेरे नाथ, केवल मेरे नाथ। तो उससे लगेगा आपको, आप कभी भी ऐसे हो, कल हमारी चर्चा चल रही थी इसी बात पे, कल बहुत देर आधा घंटे हमारी क्लास में धीरज खन्ना जी की चर्चा चली इसी बात पे कि आप 7 बार लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, इसको पुकारते नहीं कि पुकारते हो। तो ईमानदारी से सबने बताया। तो मैंने देखा कि जो 5 साल से उस हमारी क्लास में और वो नहीं लिख रहा, और जब ये चर्चा चल रही थी तो उसके चेहरे पे उदासी आ गई। जिन्होंने बोला लिख रहे, हाथ खड़े कर दिए, बोला भी, और जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए, बहुत पुराने साधक है, ज्ञानी भी बहुत है, लिख नहीं रहे थे, पर उनकी उदासी तो आ गई मन में, यार मैं लिख नहीं रहा। तो लिखने का बोले इतना प्रभाव होता है कि आपके ये ऐसे आ जाए कि आप है ना सोने जाओ और आप भूल जाओ लिखना, तो आप उठ जाओ कि यार कुछ छूट रहा है। जब आपकी आदत पड़ जाएगी ना, तो आपको लगेगा कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है, याद आएगा अरे आज लिखा नहीं। तो इसका लिखने का बहुत इंपॉर्टेंस है। अब बताओ कितने लिख रहे हैं, हर बार पूछा जाता है कितने जने लिख रहे हैं, 7 बार। हाँ तो पहले से संख्या बढ़ी है, इसको बढ़ाओ, इसका इतना फायदा होगा, इतना फायदा होगा। और 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, 5 नहीं 3-4, जब प्रैक्टिस होगी तो बस उसमें एक लाइन लिख लो, कोई सी भी हो सकती है। तो मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे इसी जन्म में भगवान का प्रेम प्राप्त करना, ये और ऊंची लाइन है। भगवान का प्रेम मिल जाए भगवान का, फिर किसी के प्रेम की जरूरत नहीं है। तो ये लिखना चालू करें। माला है, माला नहीं हो रही हो तो लेटे लेटे करें, घूमने जा रहे हैं उसमें करें, नहीं तो अरे लेटे लेटे करोगे तो और बढ़िया है। फिर सुबह उठते ही फिर चालू कर, अरे आ गई ना, तो आपके बीच में खुली तो फिर चालू कर देना, और सुबह उठ जाओ तो फिर चालू कर देना। तो क्लास में पहले नहीं कहा 6 घंटे की भगवान माला मान लेंगे, तुम्हारी तो 25 माला हो जाएंगी। अगर ये प्रैक्टिस हो जाए कि लेटे लेटे ही नींद आ जाए तो दूसरा विचार नहीं आएगा, स्वप्न भी माला के आएंगे, और बीच में खुल जाएगी फिर करोगी, फिर सुबह उठ के फिर चालू कर दो उठते ही मन ही मन में। तो इसीलिए आती है माला करते सोइए, और संसार की बात करते सोती तो सपने भी आते हैं और नींद भी खुलती। तो ये भी अच्छा है, करते करते सो रही है, एक नियम तो हो गया ना कि मैं करते करते माला सो रही हूं। अब भगवान को ज्यादा करानी होगी माला जगते, अरे तो ज्यादा करानी होगी तो तुम्हारी नींद उड़ा देंगे उस दिन। और फिर वो कह रहे कि रात में बढ़िया इसको नींद दे के इसकी रात की माला मान लेता हूं तो तुम्हें गहरी नींद दे देंगे, तो भगवान में छोड़ दो। पर ये चीज मत छोड़ना, इसका अफसोस कर लेना कि मेरे को नींद आ गई, माला छूट गई। ये अफसोस ही पहुंचा देगा तुम्हें 6 घंटे की नींद की माला का गिनती पहुंचा देगा भगवान, भगवान की तरफ से मिल जाएगी इसी बात। हरे कृष्णा। तो हर चीज में कुछ ना कुछ छुपा रहता है। तो फिर अब सुख की आसक्ति से बांधता है। दूसरा कैसे बांधता है, सुख की आसक्ति, उसमें जो सुख मिलता है ना, जैसे कथा में जाते हैं तो कथा में क्या सुख मिलता है, एक तो इस बात का सुख मिलता है, वो प्रचार हो जाता है कि यार 7 दिन इन्हें इंद्रियन जी की कथा अटेंड की, वाह वाह। और फिर दूसरा, फिर वहां देख के 3 घंटे रहता है कि मजा आ गया, मजा आ गया। तो स्वामी जी कहते हैं वो मजा इसीलिए नहीं आया तो कथा में बैठा था, मजा इसलिए आया कि दुनियादारी से डिटैच हो गया तू। उस समय समस्या नहीं आई, आपकी बातें नहीं आई, घर आते ही टेंशन। अगर कथा का असर होता, बात नहीं, अरे ये बाद में भी कर सकती हो। स्वामी जी ने क्या कहा, चलो अभी पिछली लाइन क्या कही, छूट गई। स्वामी जी ने एक बार ये भी कहा है कि वही चीज छूटती है उसकी जो उसके लिए जरूरी होती है साधक की, या तो वो क्लास में नहीं आएगा या बात करेगा। ठीक है, ये क्या है, तमोगुण। ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं कि सुख की आसक्ति हो जाती है, सुख मिल रहा था, टीवी पे देख रहे कथा, भजन सुन रहे हैं विनोद अग्रवाल जी के, पर वो खाना खाते सुन रहे हैं, उसके शब्द क्या है उसमें ध्यान नहीं है, लेकिन मजा आ रहा है। तो वो सुख की आसक्ति हो जाती है, उस आसक्ति का भोग करता है। तो आसक्ति जहां आएगी आपका पतन कराएगी। आसक्ति कामने से तो होती है ना आसक्ति उत्पन्न, तो सारी चीजें चेन है की पूरी ग्रुप। तो ये तो स्वयं जो सतोगुण है स्वयं के अंदर जो है वो खराब नहीं है, प्रकाशक भी है, निर्विकार भी है, लेकिन उसकी आसक्ति और उसकी ज्ञान का मजा, इनमें क्या नहीं, वो हमें बांधने वाला है। तो क्या होगा इससे, हम सारे लोगों में पहुंच जाएंगे। ये तो गारंटी है, जो जिंदगी भर सतोगुणी रहेगा, रजो तमो में नहीं रहेगा और आखिरी समय में सतो में रहेगा, तो ये भगवान आगे के श्लोक में गारंटी भी लेंगे
कि उसको ब्रह्म लोक तक की प्राप्ति हो जाएगी, पर भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, वैकुंठ नहीं मिलेगा। तो ये सतोगुण का फायदा है कि सारे लोकों में घूम के आ जाओ। तो सतोगुण तो अपने लोग ऊपर के लोकों में पहुंचा देगा, तमो में नीचे के लोकों में पहुंचाएगा, और रजो मनुष्य जीवन दे सकता है बशर्ते रजो में भी हम थोड़े से ऊपर हो। वो आगे के श्लोक में आएगा। तो अब 7वां 8वां। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संबंध रजो और तमो का स्वरूप क्या है और वे कैसे जीव को बांधते हैं बताते हैं। हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो। वह कर्मों की आसक्ति से देही को बांधता है और हे भरतवर्षीय अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाले तमो को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। वह प्रमाद, आलस्य और निंदा के द्वारा देह के साथ अपना संबंध बांधने वालों को बांधता है। हरे कृष्ण। अब इससे ही बचना है। सतोगुण के अंदर तो चले जाए बहुत अच्छी बात है, और भगवान की कृपा हो जाए तो सतोगुण का जो हमारा ज्ञान और सुख की आसक्ति है वो छूट जाए। लेकिन रजो और तमोगुण, तो रजो और तमोगुण का स्वरूप क्या है, वो कैसे जीव को बांधते हैं बताते हैं। तो स्वरूप क्या है, हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो। जहां राग होगा वहां द्वेष होगा। तो राग जिसमें हो जाए, और राग के कारण आपके क्या होगा, कर्म करेंगे, कर्मों के प्रारंभ करोगे, कर्म में बाधा आएगी तो क्या होगा, क्रोध आएगा, और अगर पूर्ति होगी तो क्या होगा, लोभ आएगा, लोभ और मिले तो क्या आएगा, तृष्णा होगी, फिर इसमें विघ्न लगे तो फिर क्रोध आ जाएगा, कहीं तो लगेगा, मतलब में थोड़ी मिलता रहेगा, और फिर क्या होगा, अमूर्तता मूर्ता आ जाएगी। तो जो अपने दूसरे अध्याय में पढ़ा था 62-63 श्लोक था ये। तो तुम राग स्वरूप समझो, वह कर्मों की आसक्ति से देही को बांधता है। सतोगुण किससे बांध रहा था, ज्ञान और सुख की आसक्ति, और ये किसके बांध रहा है, कर्मों की आसक्ति, रजोगुण। जो कर्म में आता है, मजा आ रहा है खूब काम करने में, सेवा करने में मजा आ रहा है, लेकिन उसमें मैं है भरा हुआ है कि मैं ये काम कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, भले ही वो समाज के हित का हो, पर बन जाता है उससे। परिवार चला रहा हूं, देखो मैं फैक्ट्री चला रहा हूं, मैं ये पार्टी चला रहा हूं, भले ही वो अच्छा कर रहा है लेकिन निष्कामता नहीं है उसमें, तो उसको मजा आता है उसमें कर्मों में। जैसे वो अपन उदाहरण बचपन में सुनते थे ना कि कुत्ता जो है हड्डी को चबा रहा, खुद ही का खून निकला रहा, मजा आ रहा है, तो ये रजोगुणी हुआ है, खुद ही का सत्यानाश हो रहा है उनमें हर तरह से। मिली है जब वो मारने के लिए योनि ज्यादा से ज्यादा उसी योनि में चला जाएगा, नीचे भी जा सकता है, रजो से तमो में तुरंत जाया जा सकता है, कब तमो में चला जाए। तो अब कुत्ते की हड्डी की तरह हो गया रजोगुणी। तो उसका तृष्णा आती है, इसमें लिखा हुआ है तृष्णा आती है, फिर और मिले हुए, और मिले और मिले, तृष्णा और बढ़ती जाती है, फिर तीनों जो इष्णाएं उसकी, उसका इसमें डिटेल में लिखा हुआ जो चर्चा कर चुके, पुत्ते इष्णा लोके इष्णा। और इसमें एक रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी चचा भतीजे थे दोनों, और बहुत तगड़े तगड़े भक्त हुए ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, इन्होंने प्रकट किए है ना कि गोविंद देव जी, सनातन जी, सनातन ने, रूप गोस्वामी ने कौन से प्रकट किए हैं, रूप गोस्वामी जी ने गोविंद देव जी, और सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन जी। और वो टीले पे थे पहले, फिर ये करौली की महारानी ले आई थी, टीले पे रहते थे, तो टीला वृंदावन में अभी भी है, यमुना किनारे, वहां रहते थे। तो ये दोनों वहां पर एक बंगाल में नवाब खां का के था कोई, इसका शासन था, मुस्लिम शासक बंगाल का राजा था, उसके ये मंत्री थे। और मंत्री थे, क्या कर रहे थे, हिसाब मिलाने में लग रहे थे दोनों रात में। ईमानदार मंत्री थे, कोष के मंत्री, तो उसमें हिसाब मिला रहे थे। हिसाब मिलाते मिलाते इतने तल्लीन हुए, रजोगुण के बारे में कह रहे हैं कि काम करते आदमी कितना तल्लीन हो जाता है। काम तो बढ़िया कर रहे थे, ईमानदारी से हिसाब मिला रहे थे। तो जो वो दासी आई, तो रात में काम कर रहे थे, तो वो उनको देख क्या दे गई, दही या छाछ दे गई या दूध दे गई। दूध के अंदर क्या शक्कर की जगह मिला गई, वो आटा मिला गई, और ये पी गए उसको, पता ही नहीं पड़ा इन्हें। जब सुबह उसने दासी को पता पड़ा, रे इसमें तो आटा था, देखा उसने कहा, तब उनको ज्ञान हो गया कि यार इतने कर्म करते करते हम ये पता ही नहीं पड़ा इसके अंदर शक्कर थी, आटा था। यानी कि शरीर की इंद्रियों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये रजोगुण इतना ज्यादा मस्त हो रहा है। तो इसने अगर भगवान में हो तो उसी समय इन्होंने पद छोड़ दिया, चुपचाप रातों रात चल दी,
और फिर पूरी कहानी इनको पकड़ने के लिए भेजा और ये कैसे कैसे जमुना किनारे करते हुए वृंदावन आ गए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। तो जो 6 है ना वृंदावन के, 6 के अलग अलग कहानी है। और यहाँ 7 आ गए, 3 रह गए, 3 रह गए अभी, यहाँ 4 चले गए, 4 चले गए। 2 तो कहाँ गए, जयपुर, गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी। और वहां का कौन गए, करौली में तो मदन मोहन जी गए। और फिर युगल किशोर जी पन्ना। युगल किशोर जी प्रकट किसने किए थे, डॉक्टर हरिराम शास्त्री ने, हरिराम व्यास ने। पिछली बार भी मैं शास्त्री बोला तो व्यास बोला था। और वो किसके अवतार थे, विशाखा सखी के। ललिता सखी के कौन थे, हरिदास जी। बांसुरी के कौन थे, हित हरिवंश, जिनके प्रेमानंद जी, अमरीश जी, हित हरिवंश। और सुदर्शन चक्र के कौन थे, लिम्बकाचार्य जी, लिम्बकाचार्य जी, नीम के ओढ़ के नीचे सुदर्शन दिखा दिया। सारे अवतार हुए अपने अपने लिए हुए। और तुलसीदास जी किसके थे, वाल्मीकि जी के। और स्वामी जी किसके, संजय के। तो अपने को कितनी कृपा हो रही है, इनका ज्ञान मिल रहा है। नहीं तो कितने सनातनी है, कितने वैष्णव हैं भारत में, 100 करोड़ तो ऊपर है, पर ये जानकारी 10 लाख को भी नहीं होगी। और आप उसकी गहराई में जा रहे हो और अपने ऊपर अप्लाई भी कर रहे हो कि मेरे अंदर कौन सा गुण है। आ गया ना भी, यहाँ पर तमो भी आया, रजो सतो भी आ रहा है। जब पूरा हमारा ध्यान है, फिर मनन कर रहे हैं, तो वो सतो गुण हो गया। तो ये आलस्य, प्रमाद, निद्रा, 3 चीजें होती है तमो में। तमो में क्या है, 3, आलस, निद्रा और प्रमाद। निद्रा तो 6 घंटे नींद लेनी है। आलस्य जो है कि उसको क्या करना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, रजो में जाएगा, रजो से सतो में जाएगा, वो पड़ा हुआ है कि नींद आ रही है खूब साहब, वही खाना मिल जाए। बहुत से देखना सोफे पे टीवी देख रहे हैं, सोफे पे खाना आ जाए, वही गप्पे मार रहे हैं, और कहीं तो वहीं सो जाएंगे, लुढ़क जाएंगे। तो ये आलस्य है। और प्रमाद जो सबसे खतरनाक है, जो अपन जो फ्री समय है अपने पास, अभी जैसे यहां से निकलेंगे, ये तो अभी बैठे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन जैसे ही बाहर निकलेंगे तो फालतू की चर्चा चालू। और अगर ये चर्चा कर दी कि कहां से आ रहा है यार, गीता क्लास में आ रहा है, बोले अरे क्या होता है क्या गीता में जाने से। अभी एक ने सवाल मेरे से पूछा, वो शायद मैंने डिस्कस भी किया, मैंने तो क्लास में क्यों नहीं आता, अभी राम मंदिर में ही है वो और फ्री घूम रहा है, मैंने आता क्यों नहीं है। तो उसने मेरे से सवाल किया कि अच्छा बताओ कि जितने आ रहे हैं उनमें कोई बदलाव हुआ है। तो मैंने वहां के थे जितने आ रहे हैं, मैंने कहा तू दूसरे में ही देखने में लग रहा है, दूसरे के साथ ही चलेगा क्या यार। मेरे जब 40-50 आ रहे हैं, उसमें नहीं, वो तेरे अंदर हो जाए और तेरे कारण सब में हो जाए, इसीलिए आ जाए। तो दूसरे में कैसे हो रहा है, मैंने कहा हो रहा है, बदलाव हो रहा है, सब में हो रहा है। महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब क्लास छूट जाती है, दुख होता है कि नहीं होता है, होता है। तो नंबर कमाते दुख होता है, उसके आगे और फिर बाद में तू मुझे पता था, गलती कर गया, तो ऐसी लगन लग जाती है। तो बस स्वामी जी कहते हैं कि उत्कट अभिलाषा पैदा हो जाए, उत्कट अभिलाषा, एक चीज से मिल जाए। संसार के लिए तो क्या चाहिए, नहीं, संसार पाने के लिए आपको कोई भी मिलेगा नहीं। फिर भी आपको कोई भी चीज प्राप्त करनी है तो एक तो चाहिए पदार्थ, फिर उसके लिए चाहिए क्रिया, और फिर उसके बाद प्रारब्ध मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसमें प्रारब्ध की जरूरत ही नहीं है। पर 4 बात की कर चुके ना चर्चा, धर्म अर्थ मोक्ष काम। तो धर्म और मोक्ष के अंदर तो प्रारब्ध तो गौण है, आपको इसी जन्म के हिसाब से करना। केवल ये उत्कट अभिलाषा, उत्कट मतलब कोई दूसरी अभिलाषा नहीं, तीव्र अभिलाषा, और जितनी बढ़िया स्पीड होगी तुरंत मिलेगा। उत्कट अभिलाषा के अंदर तो आपको 1 सेकंड में मिल सकता है, 1 सेकंड। ये ख्याल आ जाए कि मेरे को अभी नहीं मिले तो मैं प्राण छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगा, ये अभिलाषा आ जाए। ये चिंता नहीं आए कि इनके बाद मेरे बाद क्या होगा इनका। जैसे श्रीधर गोस्वामी जी का सुनाया था ना, उठ के चल दिए, ये बच्चे का लालन पालन भगवान करेगा, और हुआ नहीं, क्या हुआ होगा, बहुत बढ़िया होगा। तो प्रमाद नहीं करना है हमें, इस 3 चीज सीखना है कि प्रमाद से बचे। कोई भी चर्चा कहीं भी चले तो उसको चेंज कर दे, अपनी चर्चा चालू कर दे। किसी की हिम्मत है क्या रोक दे, मजाक ही तो बनाएगा। गीता जी की कर दो, रामचंद्र जी की करो। अभी दिवाली चली तो राम जी आ रहे थे, तब ये हुआ था, वो हुआ था, तूने सुनाएगा, तू अयोध्या गया क्या, वहां से देख दीन चल रहा है, राम जी के दर्शन करके आएगा नए लला के। तायल साहब के बारे में कहते हैं जिन्होंने 15 साल पहले की चालू की, ये उन्हीं की खोज थी कि क्लास के रूप में रखे, क्लास से अनुशासन भी रहेगा, आदमी के वो की परीक्षा भी लेंगे उसकी, और कुछ हल्का शुल्क लगा, क्योंकि शुल्क नहीं लगाएंगे तो क्या किताब की वैल्यू नहीं रहेगी, पढ़ देंगे, एक तरफ डाल देंगे। अब ये फिक्र में रहती है कि संभाल करेंगे, अगर एक हो जाए दूसरी फ्री में मिल जाए, अरे 150 रुपये लगेंगे। तो तायल साहब की ये सोच थी
कि इस तरह से पढ़ा जाए, इसलिए पढ़ा जाए। तो उनसे बोले, ये कहते हैं हमारी अब चर्चा होती है, मैंने तो दर्शन करे नहीं, तो ये जब भी क्लास में संतोष जी चर्चा करते हैं या पुराने साधक करते हैं, बोले उनसे आप 1 मिनट से ज्यादा दूसरी कोई बात कर ही नहीं सकते थे, चाहे फोन पे हो चाहे सामने हो, तुरंत गीता जी पे जाते थे। अच्छा प्रचार कर रहा है कि नहीं, कितने क्लास में आ रहे हैं, तू क्लास सारी अटेंड कर रहा है, मतलब घुमा देंगे बात को, गीता जी पे आ जाएंगे। भले ही आपने उनके स्वास्थ्य की बात पूछी हो, उनका स्वास्थ्य खराब हो, तब भी ये चर्चा कर लेते। मतलब ये तो हमारे हाथ में ना ड्राइविंग फोर्स बात करने का, और कोई दूसरा उसी रास्ते पे चलता है, ये मनुष्य का स्वभाव है। हम एक उदाहरण देंगे, वो वैसी उदाहरण दो देंगे। तो अगर आपने भगवान का एक उदाहरण दिया तो वो केवल भले ही झूठा हो, लेकिन वो दिखाने की कि मैं तेरे से भक्ति में कमजोर हूं, 2 बात बोलेगा, तो भगवान का नाम तो आएगा उसके, और उसका आपको श्रेय भी मिल गया कि आपने परमात्मा उसे भी नहीं जाने दिया, खुद तो गए नहीं। हरे कृष्णा। 9वां 10वां। हाँ 1 मिनट में सवाल है इनका। हाँ पूछो। दिवाली की बात है, दिवाली के ऊपर भगवान राम वनवास से आए थे। हाँ फिर हम जो आया था ना अपनी मानी, तो लक्ष्मी पे बैठ जाए तो क्या बनाते हैं, उल्लू, और अगर राम जी के साथ बैठोगे तो क्या है, गरुड़ पे आएंगे वो। तो आप उल्लू से भी क्या हो जाओगे, गरुड़ हो जाओगे, उल्लू नहीं रहोगे। कौवे भी बनोगे तो क्या बनोगे फिर, कागभूषुंडी। 9वां 10वां। क्या? हाँ और राग क्या है, जिसको हम चाहते हैं। राग मतलब जो हम जिसको चाहते हैं, जिसमें आज जिसमें आसक्ति हमें अच्छा लगता है वो उसका राग राग, और जो हमें पसंद नहीं उससे द्वेष। एक दुश्मन से दोष होगा, अपनी चीज मिल रही है, हमें मिल रही है उससे राग, और उसको वही चीज मिल गई तो उससे भी द्वेष हो जाएगा, हमें नहीं मिली, द्वेष। तो एक अद्वेषता आया था ना, द्वेष किसी से नहीं रखना। तो जैसे द्वेष किसी से नहीं रखना, तो राग भी किसी से मत रखो। आपकी आसक्ति हो, जो आपको पसंद है, जो आपको पसंद है उसकी चीज की इच्छा होती है, वो राग है, और उससे जुड़ाव हो जाता है, ये छूटे नहीं। राग सबसे बड़ा राग क्या है, अपने को, किसी भी मनुष्य को, तुमको जितने अपन बैठे सबसे बड़ा राग किससे है, अपने को बताओ, बताओ मुकेश जी, सबसे बड़ा राग किससे है? नहीं, अपने शरीर से। इसको कुछ हो जाए, पूरी साल समाज इसी के लिए करते ना, जैसे अभी भी तुम चुटिया बांध रही हो। अपने शरीर से है ना, बाल काले करेंगे, कोई देखना नहीं देगा, तू यार 2 मिनट देखता है, उसने सता रहा अपने आप को, 2 घंटे खराब कर रहा है, फिर उसको केमिकल को लिए ढूंढ रहा है, चमड़ी काली पड़ रही है। बाल परमानेंट काले नहीं होते, मैं तो मरीजों से कहता हूँ, पर चमड़ी तेरी परमानेंट काली हो जाएगी, कैंसर हो सकता है, चमड़ी का लिखा होता है छोटे छोटे, लेकिन वो बालों की चिंता, कौन देख रहा है तुझे, किसे फुर्सत है। सब अपने अपने में इतने डूबे हुए। नहीं हमारे, मेरे तो शुरू से ऐसे रहते हैं, जब बच्चे छोटे थे पत्नी कहती थी काले करो, तो बोले एक दिन कैसा करेंगे, सोते में इनके काले कर देंगे, तो मैंने उसी दिन सुन पड़ा दूंगा, मैं करो तो भगवान की कृपा से आज तक काला नहीं लगाया। और शंकराचार्य जी ने एक बार, कोई शंकराचार्य जी आए थे ये, तो मैंने कहा मुझे योग्य समझते हो, कोई एक दीक्षा थी, दीक्षित तो मैं वैसे हूं, और उनके पास कोई एक गुण था, तो मैंने कहा ये मुझे आप चाहिए योग का सबूत, तो बोले दे दूंगा तेरे को। मैंने मुझे योग्य समझते तो दे दो, कल सुबह आ जाओ, शाम की बात थी, वो कथा करके आए थे ज्ञानानंद जी। हाँ तो उन्होंने बाल के कारण जिक्र कर रहा हूँ, कोई नहीं था, बोले चटका नहीं लगा, अभी दे देता हूँ, सुबह आने की जरूरत नहीं। मैंने योग के बोले, योग कहूंगा तूने आज तक बाल काले नहीं करे, इसका मतलब शरीर पे तेरा जोर नहीं, शरीर से ऊपर उठ गया अगर तेने आज तक नहीं करे, मैंने नहीं करे, मैं देखता भी नहीं हूँ। तो इसी बात पे उन्होंने मुझे कोई चीज दी, बोले इसको पत्नी को भी नहीं बताई, जिक्र तो कर दिया, बोले बताना मत किसी को। तो संतों के पास बहुत कुछ है, आपको लेने वाला चीज पात्र वो भी ढूंढ रहे हैं, जैसा आप संत ढूंढ रहे हैं तो वो भी शिष्य ढूंढ रहे हैं, और संतों के पास जो चीजें वो छुपाते हैं, जो दिखा रहे हैं उनके पास वो जाना ही मत, जो सिद्धियां दिखा रहे हैं। जब गुरुदेव का जिक्र करता हूं ना, गुरुदेव के पास सारी सिद्धि है, सारी जितनी आज चमत्कार दिखाए जा रहे हैं, समय पर उससे ऊपर लांग जाते हैं, सिद्धि का उपयोग नहीं करते, प्रसिद्धि आ जाएगी उनकी। पर कभी कभी चमत्कार दिखा देते गुरुदेव, जब उनका शिष्य कष्ट में हो तब दिखा देते चुपचाप, वैसे नहीं करेंगे। आप उनकी सिद्धि की बात करो, वो घुमा देंगे बात को, नाराज भी हो जाएंगे,
और भक्ति की बात करोगे तो खुश होंगे, रियल संत की पहचान है। अगर आप भक्ति की पूछोगे, मंत्र की पूछोगे, जैसे मुझे जब ये दिया था, मैंने शायद क्लास में जिक्र किया है, मैं 1 साल तो वैसे ही निकाल दिया, आचार्य मुझे पहले बना रहे थे, तो मैंने सवाल पूछा कि मुझे जबरदस्ती बना रहे हैं, मैं डॉक्टरी करूं या ये आचार्यगिरी करूं। मेरे ये काम मिल रहा है, ये मेरा प्रश्न था कि मुझे आचार्य बनाने का काम मिल रहा है, करूं क्या न करूं। एक उत्तर आया था कि इससे बढ़िया तुझे क्या काम मिलेगा, भगवान का काम है, कर। मतलब इससे बढ़िया कोई काम नहीं है उनकी निगाह में, कर। और ये जो चतुर्मास की चालू की थी पद्धति, वो शंकराचार्य जी के साथ आए थे, बोले इतना बढ़िया स्थान तुम्हारे कोटा शहर में, इतनी ठहरने की व्यवस्था है, तो तुम संतों के चतुर्मास क्यों नहीं कराते? तुमने जैनियों का क्यों मान लिया है? जैन अपना ही धर्म है, लेकिन उन्होंने हमारी जो कमियां थी उनको छोड़ दिया और गुरु परंपरा निभा रहे, तुम भूल गए। गुरु आज भी है। मैंने कहा चतुर्मास होता है, बोले सब संत सनातनी करते। मेरे गुरुदेव के अभी जैन संत कर रहे हैं, अभी नारा रतनिया को। उन्होंने कहा था बहुत ऊंचे संत आए हुए हैं यहाँ पर, तू आए तो दर्शन कर जाना, तो शायद मैं अगले महीने जाऊंगा भी। तो वो कह रहे थे कि इससे बढ़िया कोई काम नहीं है। हाँ, वासुदेव नहीं, शंकराचार्य जी ने, ज्ञानानंद जी ने किया था, पर वासुदेवानंद जी यहाँ 2 दिन रहे थे, जोशी मठ के जो रियल शंकराचार्य, जो अवमुक्तेश्वर जी बने हुए, वो कोर्ट के कारण बने हुए, 40 साल से वासुदेवानंद जी थे, वो गुरुदेव के बहुत नजदीक है, अभी 20 दिन वहीं रहेंगे वो। मैं जाऊंगा उनके दर्शन करने, 20 दिन कोई बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं वहां पर, भागवत भी कर रहे हैं, तो 2 दिन के लिए जाऊंगा, पर ऐसे हिसाब से जाऊंगा, मेरे 2 संडे बीच में जाऊंगा। तो वासुदेवानंद जी यहाँ रहे थे 2 दिन, 2017-18 में। ज्ञानानंद जी तो भानपुरा पीठ के, वो 4 मुख्य पीठ के, जोशी पीठ के, वो संतों के हिसाब से आज भी वासुदेवानंद है 40 साल से। तो जो अपने हिंदू सनातनी पे अटैक करते रहते हैं ना, वो अवमुक्तेश्वरानंद जी है, वो कोर्ट के जरिए बने हुए, असली में वही है। तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर तुम्हारी इतनी व्यवस्था है, तो तुम चतुर्मास क्यों नहीं कराते हो? उन्हीं की प्रेरणा से फिर पिछले 3 साल से ये चतुर्मास हो रहा था, इस साल नहीं हो पाया, और भगवान की गुरु की कृपा हुई तो इस साल हो जाएगा चतुर्मास। बोले रियल संत है, उस संत का फायदा होता है कि उस संत से मिलने आता है, या तो भक्त आएंगे या समकक्ष संत आते हैं। तो 50-100 तरह के संत आए, कई तरह के लोग आए मिलने, जो भक्ति भाव में उतरे हुए थे, पूरे देश से आए। जब ये शंकराचार्य जी ने किया था, आपके शायद वो करेंगे, जो दंडी स्वामी है, जिन्होंने 2 बार कर चुके हैं, वो रोज 10,000 शिवलिंग बनाते हैं और उसकी पूजा कराते हैं और भक्तों को बिठाते हैं, तो वो शायद वो आएंगे। आप पूछो। तो बताओ ना, तो मेरा, अरे तो मेरा 200-200 में आते, तो मैंने तो अपना नुकसान कर लिया ना, 150 का 250 लेके, नहीं तो 200-200 2 बार ले जाते। तो कुल मिला के ना नेट रिजल्ट 0 है। संसार गोल और इसका रिजल्ट भी गोल, और जहां से चढ़े हो वहीं उतरोगे, ऊपर से चढ़े हो तो नीचे घूम के फिर उतर जाओगे ऊपर। ठीक है ना? परिक्रमा भी गोल, गोवर्धन की, गिरिराज जी की गोल है ना, गोली हो जाता। ठीक है, हरे कृष्णा। 9वां 10वां भाई, प्रयोग भी चलना चाहिए। और सुनो, इसका उत्तर ये है कि अभी हम रजोगुण में चल रहे हैं। और दूसरा क्या कारण है, सुनो, और भी कारण है कि जितने भी कर्मचारी हैं, मेरी कर्मचारियों की तनख्वाह पिछले 7 साल में दुगनी से ऊपर हो गई। उनकी नहीं रोकी मैंने, तनख्वाह उनकी बढ़ती गई। और नेट रिजल्ट है ना, मेरा बैंक खाता चेक कर लेना, मेरे बैंक में पैसे नहीं मिलेंगे आपको। मेरे पैसे कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। कहीं एफडी नहीं मिलेगी, कहीं मेरे पास बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, पर व्यवस्था मेरी लाखों की भगवान कर देते हैं, लाखों की, करोड़ों की करी। 3-4 करोड़ फीस भी गई, कैसे गई पता नहीं पड़ा, वो सारे उसमें गई, वो दूसरा विषय है। लेकिन पैसे का सदुपयोग भगवान ने दे रखा है, और मुझे मोह नहीं है पैसे से, बालाजी की कृपा है, मुझे चिंता नहीं होती। अभी उदाहरण 2 बता दूं आपको कि मैंने अभी बताया था कि 3,500 रुपए गिरे थे अभी दिवाली के दूसरे दिन सुबह ही, तो मेरे जेब में रखे थे बांटने के हिसाब से, पर 3,500 बचे रह गए, तो वो जेब में रखे रहे। तो मैंने मोबाइल निकाला, सुबह 5:30 अंधेरे का टाइम, तो योगक्षेम छोटी सी चीज में, जबकि इसको कहना नहीं चाहिए, तो मैंने मोबाइल निकाला, अंधेरा था, मैं मारवी रोड पे, उधर कोई भी नहीं था उधर, दिवाली के दूसरे दिन कौन घूमे, 2-4-5 ही घूम रहे होंगे, और मैंने निकाला और 3,500 गिर गए, मुझे पता भी नहीं पड़ा। उसके ठीक एक साइकिल वाला चल रहा था, वो रुका, उसने मेरे से कहा कि आपके पैसे पीछे गिरे। केवल 5 मीटर के अंतर पे वो साइकिल वाला आया और चला गया। ये कौन करता है? तो ये छोटी छोटी चीज कर रहे हैं। तो और भगवान की कृपा से जो 50 रुपए ज्यादा है ना, वो 50 रुपए कहीं बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं जो ज्यादा थे। और मुझे खुशी हुई कि ये इसलिए बढ़वाए थे भगवान ने कि मुझे यहाँ करना था, ये वो मेरे पारिवारिक मामला नहीं, 50 उसमें नहीं जा रहे। हालांकि ये भी कह रहा हूं तो वो भी गलत हो रहा है।
पर प्रश्न दिया है तो उसका उत्तर मिलना चाहिए ना। क्या क्या कह रहे हैं? उसी का प्रसाद है। अरे तो मैं, अरे सब चेन है ये चेन है। आज चेन है, ऊपर 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 सब जुड़े हुए हैं। ये उस चेन का, अपन उस चेन का हिस्सा हो गए। अपन उस पार्टी के आदमी हो गए, भगवान की पार्टी के। भले ही वार्ड पार्षद वाले इलाके में, पर है मोदी की पार्टी, ठीक है ना। तो गली मोहल्ले के हैं पर हैं, तो वो पार्टी लेवल लग गया भगवान का। और इसका फायदा ये होगा ना, आपका दोस्त है ना, कभी आपका शराबी दोस्त होगा और वो शराब के वाला होगा तो उसे आप मना कर दोगे, उसके घर भी जाओगे या उसके सुधार दोगे, आपके अंदर और आ जाएगा अपने आप। और सम्यक क्षमता है। संतोष जी ने कहा था ना, उनकी पत्नी को जब आचार्य बनाया, अनीता नाम है उनकी, तो तायल साहब ने बनाया, तो उन्होंने कहा जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप। संतोष जी ने तायल साहब से कहा कि इसे आचार्य बना रहे हो। तो उसने कहा यार तू समझता क्या अपने आप को आचार्य बन गए? कोई भी आचार्य बन सकता है, अपनी क्लास में कोई भी बन सकता है। बोले करना क्या होता है, ये आगे का पहला पन्ना पढ़ो और आखिरी के अंदर फिर वो आखिरी कोई श्लोक पढ़ दो, बीच में जो किताब खुली हुई है, और पढ़ापन कम रहे, फालतू की बात ज्यादा कर रहे हैं, काम की बात आप पढ़ रहे हैं, मैं तो फालतू की कर रहा हूं। तो ये पढ़ना, आचार्य का काम ये है कि आपके मन में जिज्ञासा, लालसा पैदा हो जाए, आपका अटैचमेंट हो जाए। हंसी मजाक इसलिए जरूरी होता है कि क्लास में अभी जो इसमें लिखा है वैसे वैसे पढ़ते जाए, पता हो तो घर जाके पढ़ ले, लेकिन उससे रिलेटेड बात जैसे मजाक में भी कर ली, जैसे इनकी भाई कर ली, तब वो आ गया शरीर की, तो शरीर की बात चल रही थी, उस समय बात आ गई। तो ये सब भगवान ही कराते हैं। वही सारी चीज जो भगवान करा रहे हैं, आपको यहाँ बिठा रखा है, आपको यहाँ बिठा रखा है। अब अगले साल का क्लास का रजिस्ट्रेशन कराओ जल्दी से जल्दी, और एक एक को पकड़ के लाओ क्लास में। एक क्लास और करा सकते हैं, इनको आचार्य बना देंगे। नहीं, ये वाली तो दोबारा करनी है तुम्हें, सबको करनी चाहिए ना। दोबारा करेंगे, नए सिरे से फिर करेंगे। आप है ना रामचरितमानस रोज पढ़ती हो, रोज भजन करते हो, करते हैं ना, कई जगह जाते हैं ना, पर रोज जाते करते कई काम में। भगवान का बस एक साल का हो गया, जिंदगी भर की हो गई पूर्ति, हो गई पंडित। अगले साल पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा ये तो छूट गया था। और अगले साल यही क्लास के अंदर यहाँ बोलते हुए भी नई बात निकलेगी, वो बात निकलेगी जो आज बोली जा रही है। हर बार तो क्लास का रजिस्ट्रेशन करा लो, ऐप से करा लो, या ये मेरे को पैसे देना 500 देने, अब 550 नहीं देने, किताब नहीं मिलेगी, किताब आपके पास है तो 500 में रजिस्ट्रेशन करा लेना, नए को जोड़ो। और एक क्लास और चालू कर सकते हैं राम मंदिर में, उसमें चाहे शिवांगी कोई भी आके पढ़ा सकता है, कोई दूसरे वार में, शाम के संडे भी कर सकते हैं, कोई नहीं आ सके, सोमवार यहाँ व्यापारी लोग हैं वो तैयार है आने को, शाम की दुकान उनकी बंद रहती है। तो ये फिजिकल क्लास के लिए अपन कभी भी कर सकते हैं, बात हो चुकी है हमारी। तो यहाँ ये कमरा अपना ही हो गया गीता का, बीच बीच में कहीं जरूरत होगी तो ले लेंगे, लेकिन अपनी क्लास चलेगी। हरे कृष्णा। 9वां 10वां। हरे कृष्ण। संबंध बांधने के पहले तीनों गुण क्या करते हैं और मनुष्य पर कैसे विजय प्राप्त करते हैं बताते हैं। सत्वम सुखे संचयति, द्रव्य कारण भारत है, ज्ञान आवृत्ति है, तू तमन्ना संचयति, रजत तमश्च विभूतम सत्वम भवति भारत है, रजत सत्वम तमश्चैव तमः सत्वम रजत सत्वम। हे भरत वंशोधर अर्जुन, सत्य गुण में और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है, परंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर एवं प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है। हे भरत वंशोधर अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्य गुण बढ़ता है, सत्य गुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। वैसे ही सत्य गुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। हरे कृष्णा। बांधने से पहले 3 गुण क्या करते हैं, मनुष्य पर कैसे विजय प्राप्त करते हैं, मतलब ये वो हम पे कैसे विजय प्राप्त कर रहे हैं। अब वो कैसे कर रहे हैं तो बचने का साधन भी इसी में आ जाएगा। हालांकि ये सारी चीजें चर्चा कर चुके हैं। हे भरत वंशोद्धव अर्जुन, सत्व गुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है, परंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर एवं प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है। हे भरत वंशोद्धव अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, वैसे ही सत्वगुण रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। इसका अर्थ यह हुआ है कि हमारे हर समय कोई ना एक गुण ऊपर रहता है, 2 गुण दबे रहते हैं।
अब हम उसकी कला पहचान लें कि हम सतो गुण में ही कैसे रहें। तमोर आएगा ही, जैसे निद्रा की बात हुई है, लेकिन उठते ही फिर सत्व में आ जाए, सोने से पहले सत्व में आ गए, जैसे ने चर्चा की माला कर रही है तो सतो गुण में आ गए, जबकि काल उस समय क्या चल रहा है, रात्रि। रात्रि हम मान रहे हैं तमोगुण की है, लेकिन तमोगुण में आपने माला कर ली और रात्रि भर उसी का ध्यान रहा या गहरी नींद आ गई, तो गहरी नींद आना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है बिना सपने की आना। वो उसी का परिणाम है कि आपने रात को भगवान का नाम स्मरण किया। तो ये हर समय हमारे रहते तो एक दूसरे को दबा के रहते, एक ऊपर रहेगा दो नीचे रहेंगे, ये गुणों की खूबी है। अब विजय कैसे प्राप्त करते, जो उसकी खूबी थी उसी से विजय प्राप्त करते। जो अब उसका आनंद ले रहे थे ना, किसका ले रहे थे हम, सतोगुण सुख में, सुख देता है ना, ज्ञान और सुख। सुख काय का देता है, मैं ज्ञानी, मजा आ रहा कथा के अंदर, उस सुख में लगा देता है। और ये लग गया सुख में, अब ये बार बार कथा ही सुनेगा, कथा का पालन नहीं करेगा। भगवान ने तो पालन नहीं करा, कथा का रिकॉर्ड बना लेगा कि मैंने इतनी कथा सुनी, लेकिन उससे पूछा जाए कि कथा से क्या लाया, 2 लाइन में बता दे। अच्छा 2 शब्दों में बता दो, चलो अपनी क्लास से, कि 2 शब्दों से भगवान कैसे मिल सकता है। 2 ही काम करो, 2 शब्द बोलने बस, जप और प्रचार। 2 शब्द बोलने, 2 शब्द, 2 शब्द। अच्छा हिंट भी दे देता हूं, थोड़ा थोड़ा आ रहा है इसमें, शब्द 2 ही आने चाहिए। अच्छा इसमें एक ही आई, राम राम, तो 2 बार 2 शब्द राम से क्या होगा, राम एक ही बहुत है। सेवा और सुमिरन, सुमिरन में सब आ गया ना, जाप याद भगवान का, सुमिरन में संग भी आ गया, भगवान के भक्तों का संग भी आ गया, शास्त्र पढ़ना भी आ गया, और सेवा मतलब निष्काम सेवा। और वो सेवा सबकी कर सकते हैं हम, कि इसके लिए भगवान अपने, इसके लिए मांग रहा हूं, दुखी को दूर कर, दुख का दूर कर। बताओ तीसरा, सेवा, आज सत्संग से दोनों चीज आ जाएगी। सेवा सत्संग से तो सब चीज आ जाएगा, सत्संग से ही आपका सेवा आएगा, सुमरन आएगी। और ये सिख परंपरा में सबसे ज्यादा माना जाता है, सेवा सुमरन, और गुरु को ऊपर रखते हैं, गुरु के ऊपर। तो सत्संग से तो सभी आ गया, ये गुण संग खत्म हो जाएगा। और सत्संग भी किसका, असंगों का, जो और सबका संग न करे। आगे 15वें अध्याय में आएगा, भगवान को ये कर्मों को काटने का, संसार के ऊपर करने का असंगता औजार बताएंगे। असंगता क्या मतलब, संसार का संग नहीं, पर संसार के उन व्यक्तियों का संग जो भगवान के संग है, वही सत्संग। और सत्संग का फिर एक चर्चा छिड़ दी है, फिर सत्संग से बहुत बात निकलती है। सत्कर्म, सत्संग, सत्विचार, सत्वाणी, सत्य भाषा, इनमें अंदर है। सत्य तो आपका विचार हो सकता है, वाणी आपके सत्य जो बोले, सत्य कर्म हो सकते हैं। सच्चा सबसे बड़ा कर्म क्या है, भगवान की भक्ति में लगना और लगाना, सबसे बड़ा कर्म है। और सत्संग क्या है, सत्य का संग, सत्य क्या है, भगवान का नाम, भगवान का संग। सत्संग ये भी कहलाएगा, लेकिन ये सत्संग नहीं है, ये सत्विचार हो रही है, सत्वाणी हो रही है, सत्कर्म हो रहे हैं। सत्संग बहुत गहरी बात कही है। सत्संग मतलब भगवान का संग, और भगवान का संग कब होगा, जब संसार का असंग